सकता हूं उनका। संदीप दीक्षित जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्तों में तल्खी आ गई है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है संजय सिंह और मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने, और कहा है कि अगर अजय माकन पे कार्रवाई नहीं हुई तो रिश्तों के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। नहीं देखिए साहब, जहां तक दिल्ली के चुनाव की बात है, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। ये कौन से रिश्ते तोड़ने की बात कर रहे हैं वही जाने। कल अजय माकन जी ने इनकी एक एक करके इनकी तमाम जो बातें थी उसको बहुत बखूबी से उसको तोड़ा है। आम आदमी पार्टी का जो मिसगवर्नेंस कहें और दिल्ली को बर्बाद करने का जो 10 साल का इनका रथ रहा है और इनके भ्रष्टाचार की कहानी रही है, उस पर तो मैं पिछले 10-11 साल से बहुत खुले रूप में बोलता रहा हूं। तो ये कौन सी नई बात पर रिएक्ट कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और ये कौन होते हैं? अजय माकन ने देशद्रोही का, अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा और फर्जीवाल अलायंस बोला, फर्जीवाल है अरविंद केजरीवाल। ना पहले कोई अलायंस था स्थानीय लेवल पर, ना आज है। और मैं और इन लोग बता दूं कि मुझे लगता है अमित जी कि ये बहुत घबरा गए हैं। जैसे जैसे ये अपने सर्वे करवा रहे हैं और ये चीजें ये करते हैं, बड़े तकनीकी रूप से चुनाव लड़ते हैं, इनको लग रहा है कि कांग्रेस के उदय होने से, कांग्रेस के राइज करने से, हमारी कैंडिडेचर को डिक्लेयर करने से इनके परखच्चे उड़ गए हैं जी। जो पार्टी बार बार कहती थी कि कांग्रेस कहीं चुनाव में नहीं है, कहीं लड़ाई में नहीं है, लेकिन आज संदीप इनके जी, सारे के सारे हथियार केवल हम पर ट्रेंड है। संदीप जी, मेरी आवाज मेरी सवेरे मीटिंग हुई एलजी साहब से, मैंने कुछ चीजें उनके सामने रखी, एकदम रिएक्शन में घबरा के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये बात अपने आप में सिद्ध हो जाती है कि ये राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं और जो भी ये बातें कह रहे हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी राजनीतिक साख किसी तरह बची रहे और कुछ। आप कह रहे हैं कि कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अजय माकन ने कल फर्जीवाल और देशद्रोही कहा है अरविंद केजरीवाल को। विवाद सारा उसी विषय पर है। देखिए साहब, फर्जीवाल तो हम नहीं, फर्जीवाल तो सभी कह रहे हैं, फर्जीवाल है ये। अमित जी, 11-12 साल पहले आपको याद होगा इन्होंने सिलसिलेवार मेरे ऊपर इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी पे लेट शीला जी पर कितने चार्जेस नहीं लगाए होंगे। बल्कि जिस तरह की घटिया तरीके से इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, शायद भारतीय राजनीतिक इतिहास में इतनी घटिया बातें किसी और नेता ने नहीं की होंगी। 11 साल हो गए, सारी दिल्ली सरकार की फाइलें इनके पास हैं जी, एक चुहिया तक को हमारा नुकसान नहीं कर पाई है। तो स्वाभाविक है कि सीधे सिरे से झूठ बोल रहे थे ये। वो 11 साल निकल गए, उसके बाद हम लोग इनके काम पर इनकी आलोचना करते रहे। और मैं आपसे कभी आग्रह करूंगा कि कभी इनके सो कॉल्ड शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल पर कभी मुझसे भी चर्चा कर ले तो मैं बता दूंगा कितना फर्जीवाड़ा इनका है। तो फर्जीवाल शब्द इनके कार्यों से इनके नाम पर पड़ा, ये कोई नाम हम नहीं दे रहे हैं। जहां तक दूसरी शब्द की बातें देशों की, लेकिन वो तो लेकिन आज आतिश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि बीजेपी डिसाइड कर रही है कांग्रेस की टिकट, और खासतौर पर आपका नाम लिया और कहा कि बहुत गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए बीजेपी फंडिंग कर रही है, एक तो जंगपुरा के कैंडिडेट के लिए, और सबसे ऊपर नाम संदीप दीक्षित का है कि संदीप दीक्षित को बीजेपी पैसे दे रही है चुनाव लड़ने के। जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपके और पैसे कहां से आए, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। अरे बिल्कुल कर लो, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल कर लो। आपके यहां कैमरामैन खड़े हुए हैं, मैं इनसे कह देता हूं ये मेरा घर है, जरा पूरे घर में तहकीकात कर ले और थोड़ा सा इसको शीश महल से भी कंपेयर कर ले, पता चलेगा कौन किसके पास कितना पैसा, वो अपने आप पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तो शायद जितनी तीखी आलोचना मैंने की होगी पिछले 10-12 साल में, मुश्किल से पूरी आम आदमी ने मिलकर की होगी। और इनका एलिगेशन का क्या, वही मैं कह रहा हूं ना अमित जी, जिसने 12 साल कभी सच नहीं बोला है, हम कैसे मान लें कि आज इनके आरोप सही हैं। इन्होंने मेरे पे जो आरोप लगाए हैं, इन्होंने लेट शीला जी पे जो आरोप लगाए हैं, उनमें से एक भी कहीं तथ्य के साथ दिखा? एक भी मैं लेकिन वो आज एस्टैब्लिश करने में ये लगे रहे कि इंतजार कर रहा हूं, हथकड़ी लगाओ। कांग्रेस जो है वो बीजेपी की मदद कर रही है, और वो तो ये तक कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में हम डिमांड करेंगे, अगर कांग्रेस इसी तरह का रवैया करेगी तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर होना चाहिए, हम सभी पार्टियों के पास जाएंगे। ऐसा है, वो ये बात कर लेना इंडिया अलायंस में जाके, इनको कौन गंभीरता से लेता है? चले जाएं, आप किसी तरह गुहार करने चले जाएं। खुद ही इनकी हालत खराब हो रही है, दिल्ली में घबरा के ये तमाम चीजें चिल्ला रहे हैं। और अमित जी मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपसे कहता हूं बी टीम ये किसकी है भाई? बी टीम तो वो होता है जो अपनी पार्टी की मदद करता है अपनी ए टीम की। उत्तराखंड में किसकी मदद की इन्होंने वोट काट के? हरियाणा में किसकी मदद की? गुजरात में किसकी मदद की? गोवा में किसकी मदद की? और एक ऐसा इंस्टेंट बता दो जहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के वोट करके कांग्रेस या किसी और दल को लड़ाया हो। जिस पार्टी ने हमेशा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मदद की हो,
वो भारतीय जनता पार्टी की टीम होगी या वो पार्टी जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है? बिल्कुल, तो आप खुद ही समझ सकते हैं नहीं, कौन बी टीम है बिल्कुल। और आपने कौन नहीं उत्तराखंड है। के चुनाव की बात करी, आपने लॉजिकल बात करी, आपने गोवा के चुनाव की बात करी, लॉजिकल बात करी, गुजरात के चुनाव की बात करी, लॉजिकल बात करी। लेकिन एक लॉजिकल सवाल यह भी है कि इसी पार्टी के साथ आपका अलायंस था 5 महीने पहले, लोकसभा में आप साथ लड़े। संजय सिंह कह रहे हैं कि चंडीगढ़ तक गए कांग्रेस की मदद करने के लिए अरविंद केजरीवाल, तब याद नहीं आया कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, कि वो फर्जीवाल थे, वो देशद्रोही थे? देखिए चंडीगढ़ में क्या मदद करने गए थे? चंडीगढ़ में वो किस कह चीज की चंडीगढ़ मदद तक करने गए थे? क्योंकि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के चुनाव चल रहे थे, वहां क्या मदद करने गए थे भाई? और आप बताइए ना, यही इनको तब नहीं याद आया जब हरियाणा में पहुंच गए हमको हराने के लिए। वहां कहां गई इनकी नैतिकता? वहां कहां गई इनकी राजनीतिक साख? आपका आधा परसेंट, 1% से कम वोट है, आप 7-8 सीटें मांग रहे हो, कौन देगा भाई? आप मुझे बताओ। 1% तो कोई मतलब ऐसे ही खड़ा हो जाए हिंदुस्तान में, इंडिपेंडेंट हो जाए, उसको 2-3% मिलते हैं। माफ करिए, 1% की कैपेसिटी है, 6-7 सीट मांग रहे थे। स्वाभाविक है ना कि आप इसीलिए इतनी सीटें मांग रहे थे कि गठबंधन नहीं होगा। तो किसने सुपारी ली थी? इन्होंने ली, भारतीय जनता से पार्टी। क्लियर बात है ना भाई। लेकिन लोकसभा में तो आप साथ लड़े ना जी। अभी आपको भी कमियां दिख रही है, उनको भी कमियां दिख रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की स्क्रिप्ट का पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन लोकसभा में तो साथ लड़े थे चुनाव। अरे वो ठीक है, वो कुछ भी कहें, सही बात है, लड़े थे। क्योंकि कौन आया गठबंधन में? इंडिया अलायंस का गठबंधन पहले हमने बनाया, कांग्रेस ने सबको इकट्ठा किया। हम लोगों ने कहा कि जहां जहां हमारा वोटर डिवाइड हो सकता है, हम, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आपको लगता है कि वो गठबंधन करना गलती थी, भूल थी? नहीं, वो उस समय की जरूरत थी। मुझे नहीं लगता है कोई भूल। पर अजय माकन ने बोला कि गलती थी, भूल थी, अब नहीं करेंगे ऐसा। नहीं, एक सेकंड अमित जी, ऐसा है, कभी आप निर्णय लेते हैं किसी तर्क से लेते हैं, कभी कभी वो निर्णय आगे चल के लगता है कि उससे सार्थक परिणाम नहीं निकले। इसका यह मतलब नहीं है कि उस समय निर्णय गलत था, लेकिन वो निर्णय, वो जो अलायंस था, वो दिल्ली सरकार की परफॉर्मेंस पे नहीं था। जब हम दिल्ली सरकार के परफॉर्मेंस पे आएंगे तो दिल्ली सरकार को, दिल्ली को बर्बाद करने में किसी का हाथ है तो अरविंद केजरीवाल का हाथ है। और इसलिए केजरीवाल की सरकार लेकिन संदीप दीक्षित, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, धर्म भी है हमारा। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो मुझे अच्छी तरह से याद है शीला जी विरोध में थी कि समर्थन नहीं करना चाहिए 8 विधायकों को, लेकिन उसके बावजूद समर्थन किया गया। सही बात है, समर्थन किया गया था। लेकिन वो जब समर्थन किया उसके बाद कभी कांग्रेस लौट के नहीं आई। एक एमएलए नहीं है आज कांग्रेस का, एक सांसद नहीं है दिल्ली जैसे राज्य में, जहां 15 साल शीला दीक्षित ने बेधड़क राज किया। वन साइडेड विक्ट्री होती रही उनकी। मैं मानता हूं वो निर्णय हमारा गलत था, लेकिन उस समय लगा होगा सीनियर नेतृत्व को कि भी कोई भी कारण है। देखिए, किसी समय में आप कोई निर्णय लेते हैं, अगर वो गलत साबित हो जाता है तो पार्टी अपनी गलती सुधारती है। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि हमने कोई कमिट कर दिया था कि आम आदमी को हम कंटिन्यूअसली सपोर्ट करेंगे। और 10-11 साल में तो हमने देखा ना ये पार्टी किसके साथ खड़ी है और किसके खिलाफ खड़ी है, कितना झूठ बोलती है और कितना सच बोलती है। मेरे हिसाब से ना नैतिकता के कारण, ना दिल्ली के विकास के कारण हम इनके साथ खड़े हो सकते हैं। जी, वो कहते हैं कि हरा तो हम ही पाते हैं, कांग्रेस की तो बस की कहां है हराना। वो कहते हैं हराता तो बीजेपी को अरविंद केजरीवाल ही है, कांग्रेस की बस की कहां है, कांग्रेस तो घुटनों पे आ जाती है। आप मुझे बताइए ना, आप दिल्ली को छोड़ के कहां हरा पाए भाई? बताओ ना, दिल्ली को छोड़ के कहां हरा पाए? हर जगह आपने लड़ने लगे कि बीजेपी जीते। मतलब मुझे बताइए ना, जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, वो फिर उन राज्यों में क्यों नहीं लड़ती जहां कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी नहीं है? आप जाके बंगाल में भी लड़िए, आप जाके डीएमके में भी लड़िए, आप जाके आंध्रा भी लड़िए, वहां तो आप नहीं लड़ते। संदीप जी, तो केवल वहां लड़ते हैं जहां आप कांग्रेस के वोट काट सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप दीक्षित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संदीप दीक्षित।